हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन का छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और लगभग स्टूडेंट को कन्फ्यूजन भी करता है। यह कंफ्यूज भी करता है कि इसको किस तरह से हम लोग भिन्न जो दिया रहेगा उसको रेकरिंग में बदलेंगे। उसके बाद दो टाइप इसमें हम बताएंगे अभी। एक तो भिन्न में दिया रहेगा उसको रेकरिंग में चेंज करना कि रेकरिंग में उसको कैसे ले जाएंगे। उसके बाद दूसरा टाइप होगा वैज्ञानिक पद्धति, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन के रूप में जाना जाता है और उसमें अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो आज दो टाइप को कवर करेंगे और तीसरा टाइप रेकरिंग जो रहेगा, जिससे कि रेकरिंग में रहेगा तो उसको भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, इसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो फिलहाल दो टाइप पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। पहले हम इसका बेसिक देंगे, ठीक है ना। तो आइए यहाँ से देखिए, एक नंबर क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ बेसिक पर अध्ययन करेंगे तो बेटर है। यहाँ से एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए कि 2/3 दिया है, तो इसको हम किस रूप में, दशमलव के रूप में अगर आपको पहचान करना है कि इसको दशमलव के रूप में कैसे ले जाएं, तो आप क्या कीजिएगा, 3 से भाग देते हैं ना 2 में, यही ना करते हैं आप, बिल्कुल। तो इसको आप देखिए, तो ये देखिए, ये जिससे भाग हम देते हैं उससे अगर छोटा टर्म आ जाए तो वो तो भाग नहीं जाता है। तो जब भाग नहीं जाता है तो हम दशमलव में ले जाएंगे। तो दशमलव में ले जाएंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ अगर पॉइंट देंगे तो यहाँ 10 आएगा। अब सुनिए, एक पॉइंट का मतलब एकक जीरो का यूज बारंबार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 जीरो का यूज कीजिएगा तो 1 जीरो भागफल में देंगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखेंगे। फिलहाल हम दशमलव दिए हैं तो 1 जीरो लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 36, 18, 6 मंत्र भी चल जाएगा। यानी कितना आया, ऑल ओवर इसको घटाइएगा तो 2 आएगा, फिर 1 1 कट जाएगा, फिर 2 आया। तो दशमलव दिए हैं तो 1 जीरो की जरूरी है तो 1 जीरो फिर लेंगे, फिर 6 मंत्र भी चल जाएगा, 36, 18, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर इधर से कैरी देंगे 10, 10 में से 8 गया 2, फिर ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर दशमलव दिए हैं तो फिर एकक जीरो चलते चल जाएगा। ये क्या होगा, ये प्रोसेस जो होगा 36, 18, फिर 2 आया ना, तो ये प्रोसेस का अंत नहीं होने वाला है। ये इसी तरह से, ये पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, ठीक है, ये पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, ये बारंबार आते चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आवर्ती, ठीक है ना, परिमेय संख्या तो है, या परिमेय संख्या में कौन सा रूप आ गया, तो आवर्ती वाला रूप आ गया। तो जब भी आवर्ती वाला रूप आ जाएगा वहीं से रेकरिंग का निर्माण होता है, ठीक है। अब इस तरह से हम लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ से हम 2/3 का मान निकाले थे, तो 2/3 का मान निकाले थे तो कितना भागफल में आया है, 0.6666। इस तरह से आते चल जाएगा कि नहीं, इसका कोई अंत सीमा नहीं हुआ। तो अब ऑल ओवर में इसको क्या लिखेंगे, 0.6 पर रेकरिंग या 0.6 पर, इस तरह से ये भी रेकरिंग का रूप होगा, ठीक है ना। इस दो तरह से ऑप्शन आपका बना के देता है। आप ध्यान में रखेंगे, इसका और इसका मतलब सेम रहेगा। इसको भी हम रेकरिंग कहेंगे, इसको भी हम रेकरिंग पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम रेकरिंग जान दें कि जब भी भिन्न में कोई टर्म दिया रहे उसको रेकरिंग में कैसे बदलेंगे। तो इस नियम को आप ध्यान में रखेंगे, आराम से बना देंगे। विशेष बात हम रेकरिंग की क्लास में करेंगे, यानी जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा, रेकरिंग जब लेके आएंगे तो रेकरिंग के बारे में सारा डाउट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इतना बात अभी फिलहाल आप जानिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। आइए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है दोस्त, इसको हम मिटा देते हैं, आराम से आप वीडियो को रुका के देख लीजिए, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। अब आप रेकरिंग की क्वेश्चन को आराम से रेकरिंग में कैसे चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, उसको आप बना देंगे, आराम से इजीली बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि इस रूप में रहेगा, थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ से एक और बेसिक की जरूरी पड़ेगा। यहाँ 1/10, इसका मतलब आप क्या जानते हैं, इसका मतलब कि सर बट्टा में जय गो जीरो रहता है, दशमलव के बाद तय गो अंक पूरा देना रहता है। तो दशमलव के बाद 1 अंक होगा, कैसे कि बट्टा में 1 पर 1 जीरो है। बट्टा में सिंपल सा लॉजिक समझिए ना,
खाटी एकदम देहाती रूप में समझिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बट्टा में जितना जीरो अगर नजर आएगा, अब दशमलव के बाद उतना अंक को सोचिएगा कि दशमलव के बाद उतना अंक होगा, ठीक है ना। बट्टा में अगर 2 जीरो होगा मतलब दशमलव के बाद 2 अंक होगा, ठीक है, राइट साइड में, ये बात ध्यान में रखना है। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। बट्टा में 1 जीरो है मतलब दशमलव के बाद 1 अंक होगा। फिर उसी तरह से अगर 10 पर पावर स्क्वायर या 10 पर पावर 10 बट्टा 100 इस तरह से दिखाई देगा। इसको आप दशमलव के रूप में किस तरह से तोड़िएगा, इस रूप में। देखिए बट्टा में 2 जीरो था तो दशमलव के बाद में यानी दशमलव के राइट साइड में 2 जीरो गया, है ना। उसी तरह से अगर 1 बट्टा 10 पर पावर 3 दिखाई देगा दोस्त, तो 1 बट्टा 1000 लिख देंगे कि नहीं आप? बिल्कुल लिख देंगे। अब यहाँ से इसको दशमलव के रूप में तोड़ने के लिए कहेगा तो आप किस रूप में तोड़िएगा, तो देखिए बट्टा में 3 जीरो है ना, तो राइट साइड में दशमलव के बाद कै गो अंक जाएगा, 3 अंक जाएगा। तो देखिए तो 1 ऊपर हाईले है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, 2 और जोड़ना पड़ेगा जीरो, तो दशमलव 0 और उसके बाद 1, ये हो गया। इस तरह से हम लोग जब भी बट्टा में अगर 0 की संख्या दिखाई देगा तो हम लोग आराम से दशमलव में बदल देंगे। बस ये 2 फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे, इस क्वेश्चन को एकदम धुआं से उड़ा देंगे, ठीक है ना, एकदम कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। अब इसको भी हम मिटाते हैं इस तरह के, आप आराम से वीडियो को रोक के इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्त। हाँ, इसको मिटाएंगे नहीं तब तक सोल्यूशन कैसे करेंगे, है ना। आइए यहाँ, अब यहाँ देखिए, अब हम इसमें सोल्यूशन करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे 1 प्लस इसको 1/10 है तो 1/10 प्लस 2/10 के स्क्वायर है मतलब इसको हम 100 लिख देंगे ना, आराम से बिल्कुल लिख देंगे। उसके बाद 2/10 पर पावर क्यू दिया है मतलब इसको 1000 लिख देंगे ना, बिल्कुल लिख देंगे। जितना पावर नजर आता है 10 के अगर पावर जितना रहेगा मतलब 0 की संख्या उतना ही चलेगा। मतलब 10 के पावर अगर 3 दिया है तो कै गो 0 होगा, 3 गो। चाहे लॉजिक से समझिए, जितना पावर रहेगा उतना बेस को गुना किया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो 2/10 पर पावर 4 है मतलब 10 पर 4 गो 0 आएगा, 1 पर 4 0 हो गया। उसी तरह से प्लस में कह रहा है कि डैश 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 का मान निकालिए। 1 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब यहाँ से देखिए 1 प्लस इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो इस तरह आएगा। अगर इसको दशमलव में चेंज करेंगे 0.02 आएगा। फिर उसी तरह से अगर इसको चेंज करेंगे तो 0.002 आएगा। ये बात हम अभी बताए हैं ना, यहाँ से समझिए एक बार फिर से दशमलव में कैसे चेंज किए। तो देखिए बट्टा में 1 जीरो है मतलब राइट साइड में दशमलव के बाद 1 अंक होगा, तो दशमलव के बाद 1 अंक हो गया। उसके बाद देखिए बट्टा में 2 जीरो हो गया मतलब दशमलव के बाद 2 अंक होगा, तो दशमलव के बाद 2 अंक कर दिए। फिर उसी तरह से इसमें आएंगे तो बट्टा में 3 जीरो है मतलब दशमलव के बाद 3 अंक होगा, तो 2 ऊपर हिले है, 2 जीरो लगा दिए तो 3 अंक हो गया, दशमलव के बाद 3 अंक हो गया। फिर उसी तरह से इसमें आएंगे तो 4 गो बट्टा में 0 है मतलब 1 पर 4 गो 0 है, तो दशमलव में किस तरह से बदलेंगे आप, 0 0 0 2 इस तरह से आप बदल देंगे कि नहीं। अब आगे भी इसी प्रोसेस को इस्तेमाल करना है। अब यहाँ से आप जोड़ना है, तो सुनिए ना क्या कीजिएगा आप, जोड़ना है ना तो 1 पॉइंट, ये दोनों का प्रोसेस पहले देख लीजिए। यहाँ से ये दोनों का प्रोसेस देख लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 1.1 ये लिख देंगे। उसके बाद देखिए दशमलव, यहाँ से दशमलव के बाद अंक बढ़ रहा है ना, 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, इस तरह से बढ़ रहा है ना, तो आप बढ़ा देंगे। यहाँ से दशमलव के बाद 1 अंक हुआ तो 1 लिख दिए, 2 अंक के बाद दशमलव के अंक 2 अंक बाद में 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 अंक बाद में 2 है 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इस तरह से दोस्त मेरे आते चल जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से नोटिस करेंगे तो बेटर रहेगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। और जब इस तरह से आ गया तो हमने बता दिया ना कि अब रेकरिंग में कैसे इसको कन्वर्ट करना है, आराम से आप निकाल दीजिएगा। 1.1 तो कहीं डबल नहीं किया है, डबल ट्रिपल कौन कर रहा है तो 2 कर रहा है ना, तो 2 पर रेकरिंग कर देंगे इस तरह से, या 1.12 पर इस तरह से बिंदुआ दे देंगे, मतलब इसका भी रेकरिंग का मतलब होता है। तो यही मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये जो होगा क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर निकलेगा, ठीक है मेरे दोस्त। ये बात समझ में आ गया रेकरिंग किस तरह से दिया जाता है। तो देखिए जिस टर्म को बारंबार रिपीट करता है ना, उस टर्म को आराम से लिख दिया जाता है, सिर्फ एक बार लिखा जाता है और उसके
कपारवा पर क्या करते हैं, एगो चिन्ह दे देते हैं जिसको हम लोग रेकरिंग कहेंगे, ठीक है, या फिर बिंदु दे देंगे तो इस तरह से रेकरिंग हो गया, या फिर बिंदु दे दिए तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में कहीं नजर आ रहा है, देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, दोनों पर दे दिया है, दोनों पर तो रेकरिंग होगा नहीं, एगो पर ना होगा। अब देखिए यहाँ देखिए सी नंबर ऑप्शन में देखिए तो कुछ खास नजर आ रहा है, यही ना नजर आ रहा है, तो इस तरह से हमारा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। एकदम हम बेसिक से समझा दिए है ना, कोई ट्रिक की झंझट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ट्रिक है उसको हम लोग इस्तेमाल कर दिए, लगा ही नहीं कि हम लोग ट्रिक इस्तेमाल कर दिए, है ना। अब थोड़ा स्पीड हम चलेंगे, ठीक है, बेसिक बता दी, अब स्पीड चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आई 2 नंबर में कह रहा है 2 + 3/100 प्लस 3/1000 प्लस 3/10,000 प्लस डैश 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 की मान निकालना है, कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए 2 प्लस इसको 0.03 लिख देंगे, फिर प्लस इसको क्या करेंगे 0.003 लिख देंगे, प्लस 0.0003 लिख देंगे, प्लस डैश 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 आगे भी, ठीक है। इस तरह से अब हम जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ देखेंगे दोस्त, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, मतलब क्या समझ रहे हैं आप, 2 दशमलव इसको जोड़ना है, सिंपल सा लॉजिक समझिए ना, 2.0 तो आ गया, उसके बाद 3 है, उसके बाद फिर 3 है, उसके बाद फिर 3 है, उसके बाद इसी तरह से वो आते चल जाएगा, ठीक है। तो ऑल ओवर मेरा आंसर क्या निकलेगा, तो 2.03 पर रेकरिंग या 2.03 पर पॉइंट, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल गया। देखिए ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। कितना आराम से बना दे रहे हैं ना, हाँ इस तरह से ही बनाइएगा आराम से, एकदम दिमाग को शांत करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से वैज्ञानिक पद्धति आ गया, थोड़ा सा वैज्ञानिक पद्धति के बारे में भी जान लेते हैं, है ना, जिससे आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में वैज्ञानिक पद्धति का मान निकालना आप जान गए हैं। कैसे जाने हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19, ये होता है कि नहीं। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन का अगर मान पूछेगा तो आप क्या देते हैं, 1.6 गुना 10⁻⁻19 ये दे देते हैं कि नहीं। वही अगर एगो जी का मान पूछेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण में आप जी पढ़े हैं ना, तो जी का मान क्या होता है मेरे दोस्त, तो ये होता है 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर, यही ना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। तो आप यहाँ से हम लोग वैज्ञानिक मान पढ़े थे कि नहीं, पढ़े हैं, याद कीजिए, इस बात को आप याद कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये आप पढ़े हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे, तो यही वैज्ञानिक मान होता है। तो आप यहाँ गेस किए हैं, आप कभी इस बात को सोचे हैं कि ये वैज्ञानिक जो पद्धति है किस तरह से निकल रहा है। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद हमेशा ध्यान में रखेंगे, दशमलव के पहले सिर्फ और सिर्फ एक अंक होना चाहिए। तो दशमलव के पहले सिर्फ और सिर्फ एक अंक है, देखिए दशमलव है, एकरा पहले एक है, दशमलव है, एकरा पहले एक अंक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक अंक आ रहा है कि नहीं। मतलब ऑल ओवर हम बात करेंगे तो a गुना 10⁻n के फॉर्म में हो, चाहे के रूप में हो, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही तो वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तो इतना ही बात को आप ध्यान में रखिए, अब बाकी बात तो हम सिखा देंगे ना, कोई ट्रिक उरिक ध्यान में नहीं रखिएगा। 2-4 गो ट्रिक है उसको भी हम बता देंगे, लेकिन उससे अच्छा है कि हम तो बेसिक कंसेप्ट से ही बता देंगे कि ट्रिक तो फेल हो जाएगा, है ना, ज़्यादा माथा पेची वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान में आप रख लिए ना। अब हम क्वेश्चनवा पर चलेंगे, आराम से शॉर्ट से ना देखिए कैसे आंसर निकाल देंगे। ये बात ध्यान में रखना है ना कि दशमलव के पहले जो होना चाहिए एक अंक होना चाहिए, 2 गो 3 गो 4 गो अंक नहीं देना है, ठीक है। और दशमलव के पहले अगर 4 गो 5 गो अंक दे के उसका वैज्ञानिक फॉर्म पूछेगा तो आराम से समझिएगा कि पहले दशमलव को हटाएंगे और दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के पहले जो होगा एक अंक लगाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो मान आएगा वही तो दशमलव पद्धति हो गया, सॉरी वैज्ञानिक पद्धति मान हो गया, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं और क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए
आइए यहाँ से आपसे बोल रहा है कि 0.000 यानी 5 गो जीरो के बाद में है 5279 को वैज्ञानिक पद्धति में लिखें। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ से आप दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में कई गो जीरो आएगा, तो 2 2 4 6 2 8 1 9 गो आएगा, तो 10 पर पावर 9 लिख देंगे। कोनो दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जो संख्या जो दिखाई दिया तो 0 0 को हटा देते हैं, क्या फायदा है? तो इसको देखिए 52 79 बच गया। अब यहाँ देखिए हमको दशमलव लाना कहाँ है, तो दशमलव यहाँ ना लाना है जी, यहाँ दशमलव लाना है। तो यहाँ से अभी सोचिए, अब हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए, तो इसमें से अब पावरवा को बराबर करेंगे। देखिए 279 बट्टा इसको हम 10 पर पावर 6 गुना 10 पर पावर 3 के रूप में लिख देंगे। बिल्कुल लिख देंगे, है ना। अभी 3 का मान हम दशमलव के रूप में ले जाएंगे। अब 3 के मान हम दशमलव के रूप में ले जाएंगे तो 5.279 बट्टा में 10 पर पावर 6, एकदम खाटी रूप है ये। अब इसको एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 5.279 गुना 10 पर पावर माइनस में 6, ये माइनस में काहे हुआ? तो आप बेसिक में जान चुके हैं कि एक बट्टा अगर ए दिया रहे, इसको हम लिख देंगे ए पर पावर -1, ये लिख देंगे। या फिर अगर आपसे बोल दे कि ए पर पावर -1 दिया है तो इसको हम 1 बट्टा ए लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में जब भी रहेगा तो हम इस फॉर्म में रहेगा तो इस फॉर्म में बदल देंगे, कोनो दिक्कत है? तो यही तो वैज्ञानिक पद्धति आ गया। अब यही मेरा आंसर हो गया, तो ये वैज्ञानिक पद्धति मान आ गया। तो देखिए ये ऑप्शन में जहां भी है ढूंढिए और मारिए आंसर। तो देखिए तो ये ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम लोग वैज्ञानिक पद्धति कितना आराम से निकाल दिए, है ना। इसमें फलान ठेकान ट्रिक रहता है, उसको ध्यान में रखना रहता है। काहे लिए उतना ध्यान में हम रखेंगे, है ना। हम बस बेसिक से ज़्यादातर ध्यान में रखेंगे तो हम आंसर दे सकते हैं ना। हम ट्रिक बताएंगे आपको, ट्रिक में आएंगे आप तो ट्रिक हम बताएंगे, प्रॉफिट लॉस में आएंगे तो ट्रिक बताएंगे, परसेंटेज में आएंगे तो ट्रिक बताएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में आएंगे तो आपको ट्रिक बताएंगे, एडवांस लेवल के जब मैथ पढ़ाएंगे उसमें ट्रिक बताएंगे। तो ट्रिक लीजिएगा, आप याद कीजिएगा। फिलहाल जो ट्रिक से जो आसानी से बनने वाला है उसमें हम काहे ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 4 नंबर में उसी प्रकार से है, बना लीजिए आराम से। अब दशमलव हटाएंगे आप तो क्या करेंगे, तो दशमलव के बाद देखिए तो कई गो अंक है, 2 2 4 6 1 7 वो है, तो 10 पर पावर 7 लिख देंगे, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो संख्या है उसको लिख दीजिए, तो 38 42 लिख देते हैं। दशमलव हमारा यहाँ आना चाहिए। जिस प्रोसेस से हम बता रहे हैं उसी प्रोसेस से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, बेटर रहेगा। आप एकदम आंसर के नज़दीक चल जाएंगे, गलत भी नहीं होगा। नहीं तो कन्फ्यूजन एक बार हो गया तो फिर ये हटने वाला नहीं है। ठीक है, इसको जिस तरह से बना रहे हैं उस तरह से बनाइएगा, बेटर रहेगा। अब देखिए इसको 10 पर पावर 4 गुना में 10 पर पावर 3 के रूप में लिखेंगे। ये काहे लिख रहे हैं आप समझ में आ रहा है? कैसे कि हमको चाहिए दशमलव के पहले 1 अंक, मतलब दशमलव के पहले 1 अंक रखेंगे तो दशमलव के बाद में 3 गो अंक हो रहा है, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक होगा तो 3 के रूप में रख दिए। अब आराम से अभी ये दशमलव नहीं लगाएंगे, ठीक है, अब लगाएंगे दशमलव। तो 3.842 बट्टा में 10 पर पावर 4, इसको अब 3.842 गुना 10 पर पावर -4 के रूप में लिख देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल गया। देखिए ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकालेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है यदि इतना और इतना का मान हो तो n का मान क्या है। बस कुछ नहीं, इसको सोल्यूशन कीजिए आप आराम से। 10 पर पावर n के रूप में निकालना है ना, बस इसी को खाली इधर रखेंगे। ये गुना के टर्म में है तो उधर जाके भाग के टर्म में हो जाता है। ये बात आराम से आप समझ सकते हैं और जान भी रहे हैं। तो बटा में हम लिख देंगे 1.125। अब दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में कई गो जीरो आएगा, तो देखिए 2 2 4 2 6 गो जीरो, 1 पर 6 जीरो आएगा।
इस तरह से हम 1 पर 6 जीरो लिख दिए, है ना। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो इसके बटा में 3 जीरो आएगा, ठीक है। अभी 3 जीरो का कहाँ चल जाएगा, ऊपर उठ के गुना हो जाता है, तो 1000 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 1000 ऊपर कर दिए। अब 3 शून्य से 3 शून्य खत्म हो गया। अब यहाँ से देखिए 11 25 11 25 खत्म हो गया कि नहीं, तो ऑल ओवर यहाँ से क्या बच गया, तो 1 बट्टा 10 पर पावर 3 लिख देंगे, 1000 को बिल्कुल लिख देंगे, और इधर क्या है 10 पर पावर n है, तो अब इसी रूप में बदल दिए हैं, तो आप आराम से आंसर निकालेंगे। 10 पर पावर n बराबर इसको 10 पर पावर -3 लिख देंगे। अब बेस बराबर होता है तो पावर भी आपस में बराबर होता है। बेस देखिए 10 10 बेस है, ये बराबर है, तो पावर भी आपस में बराबर होगा, मतलब n का मान जो निकल गया -3 निकल गया, तो n का मान -3 हो गया। ऑप्शन में देखिए टिक लगाइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बाकी जो थ्योरी हम बता रहे हैं अभी नहीं, और जब हम लोग करनी जब पढ़ाएंगे घात और करनी, वहाँ पर सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एकदम आराम से सीखते चलिए, मैथ और रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका मान देखिए डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इधर से हम जोड़ेंगे, फिलहाल अभी देखिए दशमलव के रूप में ले चलिए, है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा आप। अब इसको आप 0.0001 लिख देंगे, प्लस 2/1000 है ना, इसको आप 0.002 लिख दीजिएगा। फिर उसी तरह से 3/100 है तो 0.03, प्लस उसी तरह से 4/10 नजर आ रहा है ना, तो 4/10 को क्या लिखेंगे 0.4 लिख देंगे। इसी का मान पूछ रहा है ना, आप आराम से बना देंगे। इधर से उठाइए ना जी, दशमलव में आप जानते हैं ना कि इस तरह से अगर मान लीजिए कि दिया रहे तो उधर से दशमलव के जो दशमलव में जो कम है, इधर देखिए दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, तो जब इस तरह के आएगा तो यहाँ तनिक ट्रिक का दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। तो उधर से उठाइए 4, 0.4, 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यही तो आंसर हो गया। 0.4321 जोड़ते रहिएगा, है ना, जोड़ के आंसर दे देना है और कुछ नहीं करना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा 0.4321। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। 7 नंबर में कह रहा है कि यदि 11.98 गुना 11.98 गुना 11.98 गुना में x है, ये ध्यान में रखेंगे, ये x है, गुना में x है, ये ध्यान में रखेंगे आप, प्लस 0.02 गुना 0.02 है, तो एक पूर्ण वर्ग हो तो x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है ना। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए यहाँ प्लस होना चाहिए, ये जो दिया गया है यहाँ प्लस होगा मेरे दोस्त, यहाँ सुधार लीजिएगा, तब जाके ये वर्ग के रूप में आएगा। गुना ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसलिए आप थोड़ा सा समझ लेंगे। ये इस रूप में है, इस तरह से हम लिख देते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। प्लस 11.98 गुना x गुना 0.02 गुना 0.02, इस तरह से इस रूप में है ना, इस रूप में है। आराम से बदलेंगे, यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ से स्क्वायर वाला फॉर्म आ रहा है, तो 11.98 का होल स्क्वायर प्लस इस टर्म को अभी रहने दीजिए, इसी तरह से आप रहने दीजिए, ठीक है, जैसे लिखल है वैसा ही। आगे चलेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि यह कह क्या रहा है, यहाँ पर प्लस होगा। अब यहाँ से देखिए ये भी बी स्क्वायर के रूप में आ रहा है, मतलब 0.02 का होल स्क्वायर लिख दिए कि नहीं लिख दिए। अब यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, हम यहाँ से फॉर्मूला लिख रहे हैं कि सर ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर का तो मान ये हो गया, बी स्क्वायर का तो मान ये हो गया, मतलब यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे तो ए का मान कितना है 11.98 है, और बी का मान कितना 0.02 है, ठीक है। अब इतना बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ये वर्ग के रूप में है, तो हम इसी को आराम से लिख देंगे कि नहीं। लेकिन आपसे सिर्फ और सिर्फ x का मान पूछ रहा है, मतलब ऑल ओवर इस टर्म की बात किया जाए
इस टर्म की बात किया जाए इसको, तो इसको आप किस रूप में ढालिएगा, इस रूप में ढालिएगा। तो देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ किसका मान है 11.98, किसका मान है, ए का मान है ना, तो ए का मान दे दिया है और 2b, तो यहाँ ए का मान दे दिया है, मतलब ए को हटाइए तो यहाँ बच क्या गया, 2b बच गया। इसी बात को तो ध्यान में रखना है, इस बात को आप समझे कि नहीं, तो इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ देखिए ये पूरा टर्म जो है 2ab के रूप में है, यहाँ से a का मान दे दिया, तो a का मान दे दिया तो उसको हटाइए, x का मान से ना पता, x के मान से ना आपको मतलब है, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए x के मान बराबर क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, तो 2b लिख दिए। और 2 गुना b किसको माने हैं, तो b माने हैं 0.02 को, तो 0.02 लिख दीजिए। ऑल ओवर आंसर कितना निकलेगा, 0.04 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ऑप्शन में देखिए और टिक लगाइए। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में कह रहा है 0.1 गुना 0.1 प्लस 0.01 गुना 0.01 बट्टा में 1.01 है, इसको आप गुना कीजिए ना तो 0.01 हो गया, प्लस इसको आप गुना कीजिए तो 0.0001 होगा, इतना आ जाएगा। और बट्टा में दिया है 1.01। अब इसको आप जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो किस रूप में आएगा, तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, मतलब 0.0101 और बट्टा में 1.01। अब बस इसी का सॉल्यूशन आपको करना है, आंसर दीजिए। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 101 बट्टा में 1 पर 4 जीरो, ठीक है। उसी तरह से गुना में क्या है, इसको आप हटाइएगा, 101 लिख के गुना हटाइएगा तो ये देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो बट्टा में आएगा 100, और 100 कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है, तो ऊपर 100 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे ये कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट खत्म हो गया। ऑल ओवर क्या निकल गया जी, 1/100। 1/100 को आप क्या लिख दीजिएगा, 0.01। 0.01 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, है ना। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में कह रहा है यदि √0.03 गुना 0.3 गुना ए बराबर में 0.3 गुना 0.3 गुना √b हो तो a/b का मान निकालिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई देगा ना मेरे दोस्त, तो आप दोनों साइड में स्क्वायरिंग करके निकालिएगा, तो दोनों ओर स्क्वायर कीजिएगा, तो लेफ्ट में भी और राइट में भी स्क्वायर कीजिएगा, तो रूट इधर से हटेगा ना, कैसे कि रूट को हटाना है, रूट जब तक नहीं हटेगा तब तक लेंदी बनल रहेगा, ठीक है। इसलिए हमको रूट पहले नंबर हटा देना है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 0.03 गुना 0.3 गुना ए, रूट दिया है तो रूट लगा देते हैं, बराबर इसको गुना कीजिए आपस में, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, तो 0.09, उसके बाद गुना में रूट अंडर बी, ठीक है। अब इधर स्क्वायर करें, इधर स्क्वायर कीजिए तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तब ना बात बराबर हो जाएगा। अब रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, रूट से स्क्वायर खत्म, उसके बाद यहाँ 3 3 9 हो गया, तो 0 पॉइंट दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, यानी ऑल ओवर 3 अंक तक जाएगा, तो 9 गुना में ए बराबर, इधर देखिए 9 9 81 होता है ना, 9 9 81, तो 0.0081 और इस पर स्क्वायर करेंगे तो b रह जाएगा। उसके बाद a/b निकलना है, आराम से निकाल दीजिए, a को रख देते हैं, b को लाते हैं तो b बट्टा में आ गया, अब ये उधर जाएगा तो बट्टा में चल जाएगा, 0.0081 और बट्टा में 0.009 आएगा। अब यहाँ से दशमलव आप हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 4 जीरो आएगा। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 10 जाएगा, सॉरी ऊपर में 1000 जाएगा। अब देखिए 3 शून्य से 3 शून्य खत्म हो गया अंत से, अब 9 9 81 होता है, 9 आया, ठीक है। तो यहाँ से 9 बट्टा इधर 10 बच गया, ऑल ओवर 0.9 निकला, नहीं 0.9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर में दिया है, ऑप्शन में
ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है दोस्त, आई नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के खत्म करते हैं। इस नंबर में कह रहा है कि रूट अंडर 0.04 गुना 0.4 गुना ए बराबर में दिया है 0.004 गुना 0.4 गुना रूट बी। ये दिया है ए और बी का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से आप क्या कीजिएगा, चर्चाओं के 16 लिख दीजिएगा, 0.016 गुना में ए, रूट अंडर में है, रूट अंडर लगा दिए। उसके बाद बराबर यहाँ देखिए चर्चाओं के 16 हो गया तो 0.0016 गुना रूट बी, ये इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर इधर किए हैं तो स्क्वायर इधर भी करना पड़ेगा। अब आराम से क्या करेंगे, 0.016 गुना ए लिख देंगे। उसके बाद इसके लिए क्या करेंगे आप, तो सोर्स हो रहा है कितना होता है, 256 होता है, तो 256, उसके बाद 4 4 8, तो 0.00000 5 गो हो गया और 256 लिख देंगे, तो 8 गो दशमलव के बाद 8 अंक हो गया और गुना में बी लिख देंगे। अब बी को इधर लाएंगे तो a बटा b हो जाएगा और इसको एक साइड लेके चल जाएंगे, तो यहाँ से 0.000 यानी 5 गो 0, उसके बाद 2 5 6 और बट्टा में क्या आ जाएगा, 0.016 आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ देखिए 10 पर पावर कितना आ जाएगा, तो 2 2 4 6 2 8 को आ जाएगा। यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर कितना चल जाएगा, 10 पर पावर 3। 16 से काटेंगे 256 को तो 16 मंत्र भी जाएगा। ठीक है, अब दशमलव भी तोड़ दिए हैं, आराम से अब सोल्यूशन कीजिए। तो 16 गुना, अब इसको ले जाएंगे, देखिए 10 पर, यहाँ अगर पावर के रूप में ये घटेगा, बेस देखिए समान है और भाग में रहता है तो पावर को घटाते हैं ना, तो ये इसमें जाके घटेगा, तो 3 में से 8 घटेगा तो 10 पर पावर -5 बचेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का फॉर्म दिया है और इसी तरह का निकला आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 16 गुना 10 पर पावर -5 आंसर होगा। ऑप्शन में दिया है 16 गुना 10 पर पावर -5, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल गया। तो दोस्त इस तरह से हम लोग बट्टा में जब दिया रहेगा कोई संख्या, उसको हम लोग रेकरिंग में बदलना और वैज्ञानिक पद्धति में बदलना सीख लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेकरिंग पर बात करेंगे। तो दोस्त अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो चैनल पर अगर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि मैथ और रीजनिंग आपको कैसा लगता है। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी बताइएगा जरूर। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेकरिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।